Hello everyone, welcome back to the channel. Have you ever wondered how single fertilized egg develop into a complete human being? This amazing journey of human development is what we study in human embryology. In today's video, we will cover the human embryology in simple and exam-oriented way. We will understand the development of human embryo from fertilization to fetal development, along with all the important concept frequently asked in university exam and viva. So, stay tuned till the end of the video and let's make human embryology easy and interesting. If BMS first year student human embryology seems difficult to you, this video is going to make entire chapter super easy. So let's get started. Human embryology. First of all, I just want to tell you something that in human embryology, we will study about sperm, ovum, spermatogenesis, spermatid, clinical aspects of the sperm, fetal circulation, each and everything we will study in this chapter. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्ब्रायोलॉजी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्ब्रायोलॉजी? तो सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन है आपका, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो और फिटस फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन to the time when it is born as an infant is called embryology. Embryology का मतलब क्या होता है? The study of formation of development of embryo और fetus. Embryo और fetus का development कहाँ से? From the moment of conception. जब conception हुआ उस टाइम से लेकर के जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है, इस फॉर्मेशन को, इस डेवलपमेंट को स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड द एम्ब्रायोलॉजी. तो द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो और फिटस. फिटस किसको बोलते हैं? अनबॉर्न चाइल्ड को बोलते हैं, मतलब जो बच्चा अभी जन्म ना लिया हो, अभी मदर के वॉम में ही हो, उसे फिटस बोलते हैं. और इन्फेंट किसे बोलते हैं? जिस बच्चे का जन्म हो गया पार्चुरेशन के बाद में, जिस बच्चे का जन्म हो गया है, नवजात शिशु के लिए टर्म यूज करते हैं इन्फेंट. तो उस एम्ब्रायो के डेवलपमेंट को फ्रॉम मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टू द टाइम ऑफ बर्थ, इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोलॉजी. ब्रांच की बात करें तो ब्रांचेज ऑफ एम्ब्रायोलॉजी में क्या क्या आता है? सबसे फर्स्ट ब्रांच है दैट इज द डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रायोलॉजी. डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रायोलॉजी डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एम्ब्रायो एंड वेरियस स्टेजेस. सेकेंड है कंपैरेटिव एम्ब्रायोलॉजी. इसमें क्या करते हैं? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर्स अमॉन्ग द एम्ब्रायो. स्ट्रक्चरल फीचर जो भी होता है एम्ब्रायो का, उसका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रायोलॉजी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स एंड टेस्ट ट्यूब बेबीज. क्लोनिंग का मतलब होता है मल्टीपल कॉपी बनाना, ठीक है. तो क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स एंड टेस्ट ट्यूब बेबीज प्रोग्राम में इसका स्टडी करते हैं डिटेल्स वे में. नेक्स्ट है केमिकल एम्ब्रायोलॉजी. स्टडीज रिगार्डिंग द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एम्ब्रायो. मतलब एम्ब्रायो के केमिकल कंपोनेंट के बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड द केमिकल एम्ब्रायोलॉजी. जैसे कि डीएनए के बारे में पढ़ना, आरएनए के बारे में स्टडी करना. डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी. इट इंक्लूड्स नॉट ओनली एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट. इसमें सिर्फ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ही नहीं, बट ऑल्सो पोस्ट नाटल प्रोसेस such as normal and neoplastic growth, metamorphosis, regeneration, tissue repair in both plants and the animals. ये सारी चीज़ों का स्टडी हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में करते हैं. नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. Research in this area focuses on the molecular genetics and the cellular mechanism that govern cell behaviors and pattern formation during their development. रिसर्च एरिया जो है वो मोस्टली फोकस किस पे करता है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे, लाइक डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड,
न्यूक्लियोटाइड ये सारी चीज़ों पर फोकस करता है, सेल के मैकेनिज्म पे फोकस करता है कि उसका फंक्शन कैसे हो रहा है, वर्क कैसे कर रहा है, सेलुलर बिहेवियर के बारे में देखता है। ये सारा चीज़ हम मॉलिक्यूलर एम्ब्रायोलॉजी में स्टडी करते हैं। टेराटोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेराटोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ एम्ब्रायोलॉजी। ये एम्ब्रायोलॉजी का वो ब्रांच है दैट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ माल फॉर्मेशन और एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। जब एम्ब्रायो का एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है उस दौरान जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेराटोलॉजी। ये टेराटोलॉजी जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो किस में आ जाएगा? टेराटोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, कुछ टर्म को देखते हैं। लाइक कुछ टर्म है जैसे कि there are three stages of development. This is very important. There are three stages of development. कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज द जर्मिनल स्टेज। और ये जर्मिनल स्टेज जो है फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन के बाद में फर्स्ट 2 वीक को हम लोग जर्मिनल स्टेज बोलते हैं। फर्स्ट 2 वीक को जर्मिनल स्टेज। नेक्स्ट है एम्ब्रायोनिक स्टेज। फ्रॉम 2 वीक टू 2 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। एम्ब्रायोनिक स्टेज किसको बोलते हैं? 2 वीक से लेकर के 2 मंथ तक के टाइम को एम्ब्रायोनिक स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट है फिटल स्टेज। फिटल स्टेज किसको बोलते हैं? 2 मंथ टू बर्थ। 2 मंथ से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता उसको हम लोग फिटल स्टेज बोलते हैं। अब देखते हैं एम्ब्रायो क्या होता है। फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अप टू 2 मंथ of intrauterine life, the developing individual is called embryo. तो क्या बोल रहा है? फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से अप टू 2 मंथ ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ द डेवलपिंग इंडिविजुअल इज कॉल्ड एम्ब्रायो। इसी को क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो। फिटस किसको बोलते हैं? फ्रॉम द 3rd मंथ ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ अंटिल बर्थ। 3 मंथ से लेकर के जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है, मदर की वॉम में रहेगा, तो उस डेवलपिंग इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? फेटस। गोनेट्स। नेक्स्ट क्या है आपका? गोनेट्स। गोनेट्स का मतलब क्या होता है? सेक्स ऑर्गन। क्या होता है? सेक्स ऑर्गन। तो मेल में सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है और फीमेल में सेक्स ऑर्गन ओवरी है। नेक्स्ट है गैमेट्स। गैमेट्स का मतलब क्या होता है? द गोनेट्स प्रोड्यूसेस गैमेट्स। ये जो गोनेट्स है आपका ये क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेट को। जैसे कि मेल सेक्स ऑर्गन का गोनेट्स कौन है? टेस्टिस। तो टेस्टिस से क्या गैमेट प्रोड्यूस होगा? स्पर्म। फीमेल जो है, फीमेल में जो गोनेट्स है दैट इज कॉल्ड ओवरी, और ओवरी से क्या गैमेट प्रोड्यूस होगा? ओवा। ओवरी से ओवा और ओवम, और टेस्टिस से स्पर्म, और यही क्या है आपका? गैमेट्स। मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। फीमेल गैमेट क्या है? ओवम। इसी को और क्या बोल सकते हैं? ओवा बोल सकते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच स्पर्मेटोजोआ मेट्स and fuses with the ova. This process of fusion is called fertilization. Fertilization क्या होता है? स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। The process of fusion of spermatozoa और sperm and ovum is known as fertilization. जाइगोट क्या होता है? जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है और उसके बाद में जाइगोट बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? जाइगोट। द फ्यूज ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ फॉर्म द जाइगोट। मतलब स्पर्म प्लस ओवम इक्वल टू जाइगोट। स्पर्म एन होता है मीन्स हैप्लोइड, ओवम भी एन होता है हैप्लोइड, जाइगोट क्या हो जाएगा? n + n 2n डिप्लॉइड। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? अब हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ का बनना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है,
मतलब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। अब एक फिगर दिया हुआ है आपका, एक फिगर है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का स्ट्रक्चर। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या है, वास्ट डिफरेंस। ये क्या है, लिगामेंटस रेमनेंट ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेसस वेजिनालिस। ये एपिडिडाइमिस का हेड है। दिस इज द इफरेंट डक्ट्यूल्स, रेटेड टेस्टिस, body of epididymis, head of epididymis, body of epididymis, and this is the tail of epididymis. ये है आपका ट्यूनिया एल्बोगोनिया, जिसे हम लोग कैप्सूल के नाम से जानते हैं, ट्यूनिका एल्बोगेनिया। दिस इज अ विस्ट्रल लेयर, कैविटी मतलब होल लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द पराइटल लेयर। पराइटल लेयर, कैविटी एंड विस्ट्रल लेयर, इन तीनों को एक साथ मिलकर क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजिनालिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूनिका वेजिनालिस में आपका पराइटल लेयर आ जाता है, कैविटी आता है, होलो लाइक स्ट्रक्चर एंड विस्ट्रल लेयर। दिस इज द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जहाँ पे स्पर्म का जो है वो फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज द स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। ये क्या चीज़ का फिगर था? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। नाउ oogenesis, oogenesis क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन द ओवरी। ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन होना, ओवरी में एग का फॉर्मेशन होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis। अब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और oogenesis को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, oogenesis मतलब एग या फिर ओवा का फॉर्मेशन, दोनों को एक साथ मिलकर क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। नाउ अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़ के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का क्या स्ट्रक्चर है, तो अच्छे से देखिए। द टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 200 to 300 लॉब्यूल्स। एक टेस्टिस में 200 से 300 लॉब्यूल्स प्रेजेंट होता है। ईच लॉब्यूल कंटेन 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। हर एक लॉब्यूल में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, एंड ईच ट्यूब्यूल्स इज हाईली क्वाइल्ड ऑन इटसेल्फ। हर एक ट्यूब्यूल जो है बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड रहता है, बहुत ही ज़्यादा क्वाइलिंग उसमें रहता है। द लेंथ ऑफ द ट्यूब्यूल इज 60 सेंटीमीटर इन एंड डायमीटर अबाउट 0.2 mm। ठीक है, अगर बात करें लेंथ की तो द ट्यूब्यूल्स आर 60 सेंटीमीटर, और डायमीटर की बात करें तो दैट इज अबाउट 0.2 mm। द ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय सेल्स which are present stage in the formation of spermatozoa। नेक्स्ट बात करते हैं द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ज्वाइन टुगेदर एट द एपिसिस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो लोब्यूल्स के एपिसिस पे ज्वाइन होता है, और क्या बनाता है? 20 to 30 स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, जो कि इंटर करता है मीडिया स्ट्रेनम में। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ज्वाइन टुगेदर एट द एपिसिस ऑफ द लोब्यूल्स, और बनाएगा 20 से 30 स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स को, जो कि मीडिया स्ट्रेनम में क्या करेगा? इंटर करेगा। ठीक है, इन द मीडिया स्ट्रेनम द स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स anastasome with each other to form a network of tubules called rated testis। network of tubules को क्या बोलते हैं? rated testis। about 12 to 20 efferent ductules arise from the rated testis। लगभग 20 से 12 से 20 efferent tubules जो है वो rated testis से arise होता है, which emerge near the upper pole of the testis and enter the epididymis। ठीक है, और लास्ट में कहाँ इंटर कर जाता है? एपिडिडाइमिस में। हियर ईच ट्यूब्यूल बिकम हाईली कॉइल्ड एंड फॉर्म्स लोब ऑफ द हेड। यहाँ हर एक ट्यूब्यूल जो है बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉइल्ड रहता है, और हेड का जो है वो लोब बनाता है। किसका हेड बनाएगा? एपिडिडाइमिस का हेड, जो कि फिगर में मैंने देखा था। स्टार्टिंग में हेड था, देन क्या था आपका मिडिल पीस, एंड देन टेल। मिडिल पीस बोले तो बॉडी। तो यहाँ पे क्या होता है? ईच ट्यूब्यूल बिकम हाईली कॉइल्ड एंड फॉर्म्स अ लोब ऑफ हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। हर एक ट्यूब्यूल जो है वो हाईली कॉइल्ड हो करके और एपिडिडाइमिस का हेड बनाता है। द ट्यूब्यूल्स एंड इन अ सिंगल डक्ट विच इज कॉइल्ड ऑन इटसेल्फ टू फॉर्म बॉडी। फिर उसके बाद हेड के बाद में बॉडी बनेगा।
सबसे पहले बनेगा एपिडिडाइमिस का हेड, देन बनेगा बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, और उसके बाद बनेगा क्या, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। ठीक है, इट इज अ कंटिन्यूअस विद द डक्टस डिफरेंस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। तो बात करें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की हिस्टोलॉजी की, तो ई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज कवर्ड बाय ए बेसमेंट मेम्ब्रेन and lines internally by two types of cells, namely spermatogenic cells and supporting cells। और supporting cell को और क्या बोलते हैं, सर्टोली cells। फिगर देखे हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का, तो ये है स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग, और ये है ल्यूमेन ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड दिस इज द सेल ऑफ सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। अब देखते हैं कुछ टर्म लाइक स्पर्मेटोगोनिक सेल क्या होता है। द स्पर्मेटोगोनिक सेल्स आर अरेंज्ड इन 3 इल डिफाइंड जोन, 3 जोन में इसको डिफाइन किया गया है। कौन कौन सा 3 जोन है, फर्स्ट वन इज द आउटर जोन, second one is the intermediate zone means बीच वाला zone, and third one is the inner zone। outer zone consists of spermatogonia, इसमें spermatogonia होगा। intermediate zone it consists of outer layer of the primary spermatocytes and inner layer of the secondary spermatocytes। intermediate zone में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का आउटर लेयर प्रेजेंट होगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का इनर लेयर प्रेजेंट होगा। और उसके बाद आपका आता है इनर जोन, क्या आता है, इनर जोन, ध्यान से देखिएगा इनर जोन के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर रो ऑफ द स्पर्मेटस, 2 और मोर रो ऑफ द स्पर्मेटस। नेक्स्ट है सपोर्टिंग सेल्स और द सेल ऑफ सर्टोली, मतलब सर्टोली सेल को ही हम लोग सपोर्टिंग सेल के नाम से जानते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है डेवलपिंग जर्मिनल सेल को। तो दे सपोर्ट एंड प्रोजेक्ट द डेवलपिंग जर्म सेल एंड हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। डेवलपिंग जर्म सेल को ये सपोर्ट करता है सर्टोली सेल, साथ ही साथ स्पर्मेटोजोआ के मैच्योरेशन में भी हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज हेल्प इन maturation of spermatozoa। Spermatogenesis is controlled by follicle stimulating hormones। spermatogenesis जो है, spermatogenesis का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, इसको कौन कंट्रोल करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि कहाँ से सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल सेल्स और द लीडिंग सेल। इंटरस्टिशियल सेल को ही हम क्या दूसरे नाम से जानते हैं, लीडिंग सेल के नाम से जानते हैं। ये एक हार्मोन को सिक्रीट करती है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। लीडिंग सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करती है। इसका काम क्या है, द लीडिंग सेल इज कंट्रोल्ड बाय इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग द हार्मोन ICSH ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, मेल स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एट 10 to 16 ईयर्स ओल्ड। मेल जो है 16 से 17 साल से ही 10 से 16 साल से ही वो क्या प्रोड्यूस करने लगता है, स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन करने लगता है। A male in his life may ejaculate about 525 billion spermatozoa। एक मेल जो है, एक मेल पर्सन जो है अपने पूरे लाइफ टाइम में लगभग 525 बिलियन स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, इजाकुलेट करता है। The process in which round spermatids grow and convert into the spermatozoa is called spermiogenesis। Spermiogenesis क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पे एक राउंड, एक गोलाकार, एक राउंड स्पर्मेटिड्स ग्रो होकर के और कन्वर्ट हो जाता है एक स्पर्मेटोजोआ में। और आपको फिगर दिख रहा होगा स्पर्मेटोजोआ का, एक राउंड
स्पर्मेटिड ग्रो करके कन्वर्ट होता है एक स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ बोले तो स्पर्म में। इसी को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको तो पहले ही देख लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ का बनना, इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है सेल स्टेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। कुछ स्टेज को देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया। क्या होगा सबसे पहले? सबसे पहले आता, देखिए यहाँ पे फिगर में है ही, बनाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आएगा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद में आता है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद आता है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद बनता है स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स के बाद में क्या बनता है? स्पर्मेटोजोआ। मैं इसे थोड़ा अच्छे से क्लियर में बनाती हूँ। पहले स्पर्मेटोगोनिया आएगा, जो कि क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड। अब इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा। क्या होगा? इसमें होगा आपका माइटोसिस, और माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होगा? ये आपका डिप्लॉयड ही होगा। क्यों डिप्लॉयड होगा? ये अगर 2n है तो ये भी 2n ही क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ माइटोसिस हुआ है, और माइटोसिस का मतलब होता है इक्वल डिवीजन। मतलब यहाँ पे कोई भी जो नंबर है वो घटेगा नहीं। नेक्स्ट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद में आपका बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का जो प्लॉइडी लेवल है वो 2n से अब क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? मियोसिस 1। यहाँ पे मियोसिस 1, और मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब नंबर घटेगा, 2n से n हो गया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा? स्पर्मेटिड बनेगा। क्या बनेगा? स्पर्मेटिड। ये कैसा होगा? ये भी हैप्लॉयड ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस 2। मियोसिस 2। ठीक है। अब देन क्या होगा? स्पर्मेटिड के बाद में बनेगा क्या? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, और इसी को क्या बोलते हैं? स्पर्म। और स्पर्म में 3 पार्ट आते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड देन टेल। ठीक है, हेड, मिडिल पीस, देन टेल। हेड, मिडिल पीस एंड देन टेल, 3 रीजन होता है। ठीक है, तो कुछ टर्म को समझते हैं। सबसे पहले तो कुछ टर्म को समझते हैं, जैसे कि क्या बोल रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया, जिसे हम लोग जर्म सेल के नाम से जानते हैं, यहाँ पे क्या होगा? 44 + X क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब इसका प्लॉइडी लेवल अगर पूछेगा तो कैसा होगा? 2n। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया का प्लॉइडी लेवल क्या होता है? 2n। पहले ही बताया आपको, स्पर्मेटोगोनिया का प्लॉइडी लेवल क्या होता है? 2n। बताया 2n। नेक्स्ट है, उसके बाद में क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा? 2n ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? माइटोसिस हुआ है, इसलिए इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा? 2n होगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा? मियोसिस होगा, तो इसका प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, 2n से n। मियोसिस का मतलब होता है, मियोसिस मीन्स रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस का मतलब क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। और माइटोसिस का मतलब क्या होता है? माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 हुआ। ठीक है, तो फिर इसका नंबर घट गया, तो क्या हो गया? ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, देखिए इसका प्लॉइडी लेवल क्या दिया हुआ है? n दिया है। मैंने n लिखा है? हाँ लिखा है। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद में बनता है स्पर्मेटिड। बना उसके बाद स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का भी प्लॉइडी लेवल n होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो 22 + X या फिर 22 + Y। जहाँ पे X है मतलब फीमेल है,
वाई है मतलब मेल क्रोमोसोम है, मतलब मेल सेक्स क्रोमोसोम है। The spermatids are circular in shape, gradually changes their shape to become a spermatozoa. Mostly जो spermatids का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, गोलाकार स्ट्रक्चर का होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका शेप चेंज होते जाता है और कैसा बन जाता है, एक स्पर्मेटोजोआ टाइप का, इस टाइप का बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ की। तो स्पर्मेटोजोआ आर द मेल सेक्स सेल दैट कैरी मैन्स जेनेटिक मटेरियल, जिसमें मेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। दे आर सो टाइनी, बहुत छोटा होता है। कांट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप के आप देख ही नहीं सकते स्पर्मेटोजोआ को। अगर हम स्पर्मेटोजोआ के पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स में आपका आ जाएगा पहले हेड, देन नेक, देन बॉडी, देन टेल। फिगर बनाएं तो बहुत इजीली, जैसे कि आपको समझाने के लिए हम फिगर अगर थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, इतना पोर्शन जो है वो हेड है। ये वाला जो दिख रहा है आपको ये नेक है। दिस इज द, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिडिल पीस, मिडिल पीस, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, टेल हो गया। ठीक है, हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और हेड के अपर वाले रीजन पे क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोजोम। क्या होता है, एक्रोजोम। इसका काम क्या है, ये एग को पेनिट्रेट करता है, मतलब एग को छेद करके और अंदर घुसता है, ओवम के अंदर घुसता है। सबसे पहले देखते हैं एग के बारे में। एग के सॉरी फॉर दिस, हेड के बारे में देखते हैं। हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटिड। बताया ना मैंने, हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस। द हेड इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। देखिए ये हेड जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है, छुपा हुआ है, कवर्ड है, इसको बोलते हैं क्या, एक्रोजोम। हेड कैसा होता है, ओवल इन शेप, दिख रहा है आपको, ओवल इन शेप दिख रहा है, एंड फ्लैटेंड फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक के बारे में। नेक ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज नैरो, इट कंटेन्स फनल शेप्ड बेसल बॉडी एंड स्फेरिकल सेंट्रियोल। इसको और क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कनेक्टिंग पीस। ये कनेक्टिंग पीस एज इट कनेक्ट्स हेड विद द रेस्ट ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। देखो आप, ये जो नेक वाला रीजन है ये हेड को और अदर जो पार्ट है उसको कनेक्ट कर रहा है क्या, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग पीस। ठीक है, नेक्स्ट है मिडिल पीस। अच्छा, आपको मैंने एक चीज बताना तो भूल ही गई कि मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है। ये एनर्जी का क्या करेगा, स्पर्म टेल की मदद से मूव करेगा, मूवमेंट करेगा, लोकोमोशन में मदद करेगा। तो हम देखते हैं मिडिल पीस के बारे में, मीन्स बॉडी के बारे में। तो बॉडी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, बॉडी ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज द पार्ट लोकेटेड बिटवीन द नेक एंड टेल ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। समझ आ रहा होगा आपको, ये जो बॉडी है वो नेक और टेल के बीच में प्रेजेंट होता है। द सीट ऑफ द मिडिल पीस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। बोला ना, middle piece is formed from the mitochondria of spermatid. The axial filament begins in the neck, passes through the middle piece at the point where middle piece joins the tail. The axial filament passes through the ring-like structure. Axial filament एक ring-like structure से क्या करता है, पास करता है, उसे क्या बोलते हैं, annulus। क्या बोलते हैं, annulus। नेक्स्ट है टेल रीजन। क्या है आपका, टेल रीजन, स्पर्म का टेल। तो टेल इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ, सबसे लास्ट पार्ट है स्पर्मेटोजोआ का। हाँ, जानते हैं इसे और क्या बोलते हैं, कॉल्ड प्रिंसिपल पीस। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट में मदद करता है, इसलिए इसको प्रिंसिपल पीस बोलते हैं। इट इज अबाउट 10 टाइम्स लॉन्गर देन द मिडिल पीस। ये मिडिल पीस से लगभग 10 गुना ज्यादा क्या होता है, लंबा होता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्सियल फिलामेंट पासेस थ्रू द टेल। द टेल मूव्स विद द व्हीप लाइक। टेल जो है वो व्हीप लाइक मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे मछली चलती है वैसे व्हीप लाइक मूवमेंट करता है, बैक एंड फोर्थ टू प्रोपेल द स्पर्म टुवर्ड्स द एग, ताकि वो एग तक पहुंच सके। इसीलिए वो व्हिप लाइक मूवमेंट करता है, बैक एंड फोर्थ, आगे मूव करेगा फिर पीछे, आगे आगे पीछे, आगे पीछे, इसे क्या बोलते हैं, व्हिप लाइक मूवमेंट। अब देखते हैं कुछ और टर्म, लाइक लेंथ ऑफ स्पर्मेटोजोआ कितना है, 0.05 mm। ये क्या है आपका डायमीटर।
ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये पूछेगा नहीं वैसे, छोड़ो आप इसको। कलर कैसा होता है स्पर्मेटोजोआ का, स्पर्म का व्हाइटिश और येलो। नॉर्मल क्वांटिटी 2 to 4 ml होता है। नॉर्मल स्पर्म काउंट जो है वो 60 to 150 मिलियन पर ml, हर एक ml में 60 to 150 ml अगर स्पर्म है मीन्स वो क्या है, नॉर्मल स्पर्म काउंट में आता है। नेक्स्ट है नॉर्मल स्पर्म का मोटिलिटी 80 होना चाहिए। मोटिलिटी टाइम्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ 45 मिनट गुड है। इफ मोटिलिटी टिल 3 आवर्स इज लेस मोटिलिटी। लाइफ स्पैन कितना होता है स्पर्मेटोजोआ का, लाइफ स्पैन की बात करें कितना लाइफ टाइम होता है इसका, 48 आवर्स। 48 आवर्स तक ये क्या होता है, जिंदा रहता है, उसके बाद में ये डेथ कर जाता है। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन में ये मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लिनिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं स्पर्म का, उसके बाद में आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ स्पर्म, क्या क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है स्पर्म का? द अमाउंट ऑफ सीमेन एंड स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीज बिटवीन द एज ऑफ 20 to 80। मतलब सीमेन का और स्पर्म का मोटिलिटी जो है वो धीरे धीरे एज के अनुसार घटता ही जाता है। ठीक है, 20 to 80 की एज में लगभग मतलब धीरे धीरे इसका अमाउंट और मोटिलिटी घटेगा। स्पर्म काउंट क्या होता है? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एन abnormal sperm count may also indicate an underlying health condition। अगर स्पर्म का काउंट जो है एबनॉर्मल है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे एबनॉर्मल है, इसका मतलब क्या, उस पर्सन को हेल्थ इशू है, हेल्थ कंडीशन है। स्पर्म मोटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू मूव इफिशिएंटली। स्पर्म मोटिलिटी का मतलब क्या होता है? मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, मोटिलिटी मीन्स मूवमेंट। किसका मूवमेंट? स्पर्म का मूवमेंट। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू मूव इफिशिएंटली, दिस इज इम्पोर्टेंट इन फर्टिलिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फर्टिलिटी के लिए। बिकॉज स्पर्म नीड्स टू मूव थ्रू द ओवम्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक, क्योंकि स्पर्म को क्या करना होता है, ओवम के वीमेंस के रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंचना होता है इसको। ठीक है, वहाँ तक मूव करके जाना होता है। एंड फर्टिलाइजर एग, और उस एग को फर्टिलाइज करना होता है। अगर स्पर्म का मोटिलिटी अगर पुअर हो जाएगा तो कैसे वहाँ तक पहुँच पाएगा, और जब वहाँ तक जाएगा नहीं तो फिर उसको कैसे एग को पेनिट्रेट करेगा, और एग को जब पेनिट्रेट करेगा ही नहीं तो फिर फर्टिलिटी कैसे होगी और फिर जाइगोट कैसे बनेगा। ठीक है, इसलिए स्पर्म मोटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्पर्म डिफेक्ट्स, स्पर्म कैन बी मिस शेप्ड बेस्ड ऑन द साइज और हेड। स्पर्म का शेप जो है वो कैसा हो सकता है, कुछ अलग हो सकता है on the basis of size of head, head के shape के according। ठीक है, having an extra head and having no head or no tail, other sperm defects include bent tail। कभी कभी किसी स्पर्म का जो हेड है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा है, या फिर हेड है ही नहीं, या फिर टेल है ही नहीं, या फिर टेल जो है वो डिफेक्ट है, मुड़ा हुआ टेल है। तो ये सब चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो आपका ये जो टॉपिक था दैट इज द क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ स्पर्म। स्पर्म का क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।